एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। क्या आप सोच सकते हैं पाकिस्तान जैसा परमाणु शक्ति संपन्न देश एक ऐसे देश के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो सकता है जिसके पास कहने को कोई आधुनिक हथियार नहीं। जी हाँ, यही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद में हड़कंप सा मचा हुआ है। आज हम बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी एक बार फिर, और कैसे तालिबान ने उसकी अकड़ को मिट्टी में मिला दिया है। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के गीदड़ भपकी से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर इस्तांबुल में बातचीत नहीं बनी तो खुली जंग होगी, मानो पाकिस्तान कोई दूध का धुला हो। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि जिसे वो आंखें दिखा रहा है वो अफगानिस्तान है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी धूल चटाई है। और फिर हुआ जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। तुर्की में बातचीत बुरी तरह फेल हो गई, कोई समझौता नहीं हुआ, और इसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह डरी और बौखला गई है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। अब्दुल मतीन कानी ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती देते हुए कहा, ये सच है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन नाटो के पास थे ना, अमेरिका के पास थे ना। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ा और सभी तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल किया। आपके पास भी अब हथियार हैं, कम और ज़्यादा, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोग किसी के सामने कभी नहीं झुके। क्या आपने सुना? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक करारा थप्पड़ है, एक तमाचा है। अफगानिस्तान ने खुलेआम कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं। 20 साल तक अमेरिका और नाटो जैसी महाशक्तियों के आगे जो देश नहीं झुका, वो पाकिस्तान के सामने क्या झुकेगा? दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कैंपों पर हवाई हमले किए गए थे। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी पर कार्रवाई करे, प्रतिबंध लगाए, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की हर मांग को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने झूठे सबूत भी पेश करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान ने उन्हें अपर्याप्त बताया और पाकिस्तान पर ही उल्टा दोष मढ़ दिया। वार्ता फेल होने का मुख्य कारण दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास और असहमति रहा। पाकिस्तान ने काबुल से टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों पर कड़ा एक्शन लेने, उनके कैंपों को खत्म करने और लिखित गारंटी देने की मांग की, लेकिन अफगानिस्तान ने इन मांगों को असंभव बताते हुए कहा कि उनके पास टीटीपी पर पूरा नियंत्रण नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। और तो और अफगानिस्तान ने साफ कह दिया कि अगर आने वाले समय में कोई भी सैन्य हमला हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया जाएगा। हरियाणा न्यूज़ के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ अनुचित और अस्वीकार्य मांगे रखी गईं, जिन्हें अफगान पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट से पता चलता है कि तुर्की में राजनयिकों और क्षेत्रीय मीडिएटर्स की तरफ से संकट को कम करने के लिए प्रयास जो किए जा रहे थे वो विफल हो गए, जिससे डुरंड रेखा पर फिर से युद्ध की आशंका बढ़ गई। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कोई भी जवाबी कार्रवाई पहले से ही नाजुक क्षेत्र को और अस्थिर कर देगी। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी और कहा, अगर कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान के अंदर होता है तो तालिबान शासकों को कड़वा घूंट पीना होगा। तालिबान शासक को पूरी तरह से खत्म करने और उन्हें वापस गुफाओं में ढकेलने के लिए पाकिस्तान को अपने हथियारों के जखीरे का एक हिस्सा भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा कर पाएगा? एक तरफ अफगानिस्तान ने उसे सीधी चुनौती दी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। क्या पाकिस्तान के लिए ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी कि वो दोबारा एक बार फिर अफगानिस्तान और तालिबान को उकसाए? दोस्तों, ये सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जहां एक छोटे से देश ने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश को उसकी औकात दिखा दी। अगर अब पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उसकी लंका लगनी तय है।
आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये टकराव किस मोड़ पर पहुंचता है। क्या पाकिस्तान अपनी हार मान लेगा या फिर एक और बड़ी गलती करेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें।